बारिश ने किसानों का तो नुकसान किया ही, लेकिन अब इसने सियासी रूप भी ले लिया है, राजनीति का एक मौका दे दिया है। दिल्ली बीजेपी किसानों के लिए प्रति एकड़ 1 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रही है। वहीं आज मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली बीजेपी और बीजेपी किसान मोर्चा ने सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान किसानों को मुआवजा और पावर मिनिस्टर आतिशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। सुबह से ये खबर हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा आज प्रदर्शन करने वाला है, मार्च निकालने वाला है, जिसमें बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता भी शामिल होने वाले हैं। इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक ट्वीट किया था, केजरीवाल से मांग की थी 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा किसानों को दें। उसके बाद फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, पत्र सीएम के नाम सौंपा और उसमें भी उन्होंने लिखा कि 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो बस इसी मांग को लेकर आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी किसान मोर्चा एकत्रित होकर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरी है। तो दिल्ली बीजेपी का हल्ला बोल वो एक मदद है, लेकिन अभी जो से यहाँ पर आपको बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी नजर आ रहे होंगे और हाथों में बीजेपी का झंडा है। बहुत सारे हाथों में दिल्ली सरकार के खिलाफ तख्तियां हैं। बहुत सारे हाथों में जो तख्तियां हैं उस पर अपनी मांग लिखी गई है कि उन्हें 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा चाहिए। हालांकि एक चीज और समझनी होगी कि जब भी बारिश आती है या भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है तो किसानों की जिस जमीन को लिया जाता है उस जमीन के बदले मुआवजा दिया जाता है। अब मुआवजा ये सोचकर नहीं दिया जाता कि किसान ने अपनी फसल पर कितनी लागत लगाई थी। अगर वो गेहूं बो रहा है, सरसों बो रहा है या फिर अगर ड्रैगन फ्रूट या स्ट्रॉबेरी भी बो रहा है, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती फसल भी अगर बो रहा है, तो उसके मुताबिक, लागत के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया जाता है। मुआवजा केवल एक राहत राशि होती है। 1 लाख रुपये मुआवजे की मांग बीजेपी की ओर से, और ऐसे में मेरे सहयोगी तरुण कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, आज सुबह से ही हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। कितने लोग मौजूद थे यहाँ पर और कितने लोगों ने प्रदर्शन किया? इस मांग के अलावा क्या और भी कोई मांग रखी गई? अपने संबोधन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा क्या? देखिए, बहुत ज्यादा संख्या तो नहीं थी। हालांकि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा रामवीर सिंह बिधूड़ी और किसान मोर्चा जो बीजेपी के प्रमुख हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इतना ज्यादा लोगों का जमावड़ा नहीं था कि रोड तक भी बंद करनी पड़े। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर मांग रखी जा रही है विपक्ष की तरफ से तो उसकी संख्या के आधार पर भी ये संकेत मिलते हैं कि ये जो दबाव है कितना कारगर साबित होगा। लिहाजा बहुत बड़ी संख्या बल यहाँ पर मौजूद नहीं था और बहुत लंबे वक्त तक भी ये प्रोटेस्ट सस्टेन नहीं हो पाया और ना ही सीएम के घर तक जाने का आह्वान कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया गया। नहीं तो अगर इस तरह की चीजें होती, गर्मजोशी होती कार्यकर्ताओं के अंदर, तो पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करने के अंदर मजबूर होना पड़ता है। ब्रीफली करीबन 1-1.25 घंटे तक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से रखी गई और कुछ देर पहले ये प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। लिहाजा ये सवाल जरूर खड़े कराता है कि अगर मामला इतना ही संजीदा था, इतना ही गंभीर था, तो प्रोटेस्टर्स की संख्या ज्यादा हो सकती थी। चूंकि सिर्फ एक मांग नहीं है, ये कहें कि सिर्फ किसानों का मुद्दा था और दिल्ली के अंदर बहुत किसानों की संख्या ज्यादा नहीं है, बहुत आयता के अंदर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक मांग और भी थी कि आतिशी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी आरोप लगा रही थी। लेकिन तरुण, जितनी भी मांगे की गई, आम आदमी पार्टी की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से कितना इंपॉर्टेंस, कितना महत्व इन मांगों को दिया जा रहा है? इस प्रदर्शन को कितना सीरियसली लिया है सरकार ने? सरकार की ओर से एक बयान भी सामने आया क्या? देखिए, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर थी, लेकिन वो इस प्रोटेस्ट से पहले थी और वो किसी और मुद्दे के ऊपर थी। तो संभवतः बयान की जरूरत इसलिए भी कई बार महसूस नहीं होती है कि अगर कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता या फिर ट्रैफिक पुलिस को जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है या फिर अभी तक पूरे दिन भर का प्रोटेस्ट होता, तो शायद सत्तारूढ़ दल को दबाव में लाने के लिए वो काफी होता। लेकिन ये प्रोटेस्ट। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।